तो बच्चों, हमारे पास एक सवाल है और सवाल कहता है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज 7.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? तुम बोलोगे सिग्मा हुआ इसका अर्थ, और क्या? ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा। कितना है? 7.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। अभी छोड़ो, यूनिट से भी पता चल रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। तुम बोलोगे हाँ हाँ, याद आ रहा है। The greatest length of aluminium wire that can hang vertically without breaking is, ठीक है, बता देंगे। एक बात मुझे बताओ, हम सिग्मा बराबर क्या पढ़ चुके हैं? अच्छा, डेंसिटी यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम का, रो। मुझे बताओ, क्या हमने ये पढ़ा है सिग्मा इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया? हाँ। या ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया इंटू सिग्मा? तुम बोलोगे हाँ, ये तो हम पढ़े हैं। तो क्या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखते जाए ना सभी लोग। एरिया ए इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स। बोलोगे हाँ, लिखो ना। मैं ब्रेकिंग फोर्स को बी एफ लिख देता हूँ। और ब्रेकिंग फोर्स यहाँ पे कौन है? जरा मैं पढ़ लूँ कितना है फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। अच्छा, वर्टिकली इसको हैंग किया है। अरे वर्टिकली हैंग किया होगा, देखो तो हैंग वर्टिकली, तो इसके खुद के मास की वजह से टूटेगा। एम इंटू जी, कुछ मास अगर होगा तो तुम बोलोगे हाँ। मान लेते हैं हाँ। कितना है, एम है। मान लेते हैं एम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको मास तो दिया ही नहीं है। कैसे निकाले हम? मास कहाँ दिया है? यही फॉर्मूला बनेगा ना। इसमें हमको मास दिया डेंसिटी ही पे। नहीं है। मास दिया नहीं है और लेंथ पूछ रहा है। एक काम कर सकते हैं, देखो, एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कर ले क्या? बोलो, बताओ 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 बताओ, कर ले। अच्छा, एक बात क्या? बताओ, डेंसिटी बराबर क्या होता है? तुम बोलोगे मास बाई वॉल्यूम। तो डेंस हाँ। मास बराबर मैं ये लिख सकता हूँ एम की जगह, देखो तो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तुम बोलोगे हाँ। वॉल्यूम इस रॉड का क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या लिख सकते हैं? देखो, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो मैं रो इज इक्वल्स टू ये भी लिख सकता हूँ, एल इंटू एल, एल स्क्वायर इंटू एल। और एल स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो मैं रो इंटू एरिया। एरिया इंटू एल ये लिख सकता हूँ क्या, मास की जगह? ये एम का वैल्यू है। तुम बोलोगे हाँ, लिख जी सकते हैं। हाँ। मुझे बताओ, ए सिग्मा इज इक्वल्स टू रो ए एल जी। और हमसे एल का वैल्यू पूछा है, तुम बोलोगे हाँ। ये ए से ए काट दो, तुम बोलोगे यस, कट गया। एल का वैल्यू पूछा है ना। एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो अपॉन रो अपॉन, सॉरी, सिग्मा अपॉन रो जी। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। रो का वैल्यू कितना गिवन है? 7.5 इंटू 10⁻⁷ माइन 7.5 इंटू 10⁻⁷ डेंसिटी कितना दिया है? 2.7 इंटू 10⁻³ 2.7 इंटू 10⁻⁴ कर दें, ग्रेविटी को भी जोड़ के 4 कर दें, जल्दी बोलो। हाँ, 4 कर। कर दो कर दो। ये काट दिया ऐसे ऐसे, तुम बोलोगे हाँ, कट गया। अब ऊपर कितना है दोस्त? 75 है। नीचे कितना है? 25 है। मान लो 25 है, हम राउंड ऑफ करके खेल रहे हैं। क्या कहते हो, खेल तो सकते हैं ना? तो 25 दिया, कितना हो जाएगा? हाँ तो। 75। यानी ये लगभग 3 गुना है इसके, 3 गुना। तो 2.83 हो गया, 3 गुना लगभग। 10⁻³ तो आएगा, ये 10⁻³ बचा। हो गया ये आंसर। इजी था या बहुत इजी था? बस सर, डेंसिटी के फॉर्म में चेंज कर दिया। हाँ, बोलो बोलो। उधर कितना दिमाग लगाया डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पे। कहाँ कुछ दिमाग लगाया? हमने मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया। वॉल्यूम का हमें पता चल गया, एरिया इंटू लेंथ कर दिया, खत्म। और कहाँ कुछ किया? है हाँ, ना? इजी, समझा। बहुत इजी। समझा? आइए एक और सवाल ले ले दोस्तों, क्योंकि एक और सवाल नीचे प्रस्तुत है हमारे लिए। सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है ममता से। ममता, क्या कह रहा है सवाल तुमसे? सवाल कह रहा है, a wire can sustain a weight of 15 kg if it is cut into 4 equal parts perpendicular to length, then each part can sustain a weight। अब देखो, सवाल कुछ ऐसा है कि मान लो एक ये वायर है, तुम बोलोगे जी, इसको बोला है इक्वल पार्ट में काट दिया ऐसा ऐसा।
परपेंडिकुलर काटा है तो तुम बोलोगे हाँ लेंथ के परपेंडिकुलर। इतना बचा, ये इतना बचा, तुम बोलोगे हाँ ये इतना बचा, तुम बोलोगे हाँ। अब बोला जा रहा है कि इसको हम कुछ फोर्स लगा के खींचेंगे, देन ईच पार्ट कैन सस्टेन। ईच पार्ट कितना वेट यानी कितना फोर्स को सस्टेन कर सकता है। अगर ये पहले 15 kg सस्टेन कर जाता था, तो अब ये कितना कर पाएगा, ये कितना करेगा, ये कितना करेगा। तुम बोलोगे सर इसके लिए तो हम लोग वो निकालते हैं ना ब्रेकिंग स्ट्रेस। तुम बोलोगे हाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तुम बोलोगे वो फोर्स अपॉन एरिया का होता है फॉर्मूला। हम बोलेंगे हाँ फोर्स तो यहाँ 15 kg है, तुम बोलोगे हाँ एरिया। फोर्स तो यहाँ पे हमको सेम देखना है कितना होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं। यस। हाँ एरिया के ऊपर सर। नहीं डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ सही बोली। नहीं वो करता ना। नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यस, और एरिया यहाँ पे सेम ही है, एरिया यहाँ पे सेम ही है। तो जो भी फोर्स लगाओगे प्रेशर सेम आएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस सबका मटेरियल एक ही है, तो वेट भी एक ही प्रकार से सस्टेन कर पाएगा। ये भी 15 kg, ये भी 15 kg, ये भी 15 kg, सब 15-15 आंसर। कोई इसमें माथा पच्ची नहीं। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से बता दूं, उनके लिए मैं फिर से बता दूं। इनका ब्रेकिंग फोर्स सेम होगा या ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा। यहाँ एरिया भी सेम है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा भी सेम है, सब सेम सेम। ठीक है, बताइए दोस्तों हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो। अब हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें और सीखें। बताएं कुछ। एक सवाल है, बहुत हाँ। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है ना, वो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, है ना। उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा है, 2 सवाल, वो आराम से बैठ के सॉल्व करना हो जाएगा, ठीक है। हाँ। आइए हम लोग बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले बोल देता हूँ पॉइजन्स रेशियो के बारे में, फिर मैं लिखवा दूंगा, चलेगा? हाँ। चलेगा यस। ना? ओके, सभी लोग सुनेंगे। पॉइजन्स रेशियो, when a deforming force is applied at the free end of a suspended wire of length L and radius R, then its length increases by dl, but its radius decreases by dr. Now, two types of strain are produced by a single force: longitudinal strain, lateral strain. Then the Poisson's ratio is, चलो बच्चों लिख डालो तो, अभी लिखना चाहते हो तो लिखना ही चाहिए तुम लोगों को तो, है ना। चलो आओ लिख डाले। ये न्यू नहीं। टॉपिक है, ये क्या है, न्यू टॉपिक। नहीं सर, रुक। तो बच्चों आओ जरा इसके बारे में कुछ बातें कर ले, है ना। क्या ये कहना चाह रहा है, और और क्या ये नहीं कहना चाहता। ये डॉक्टर क्यों लिख दिया, ये डॉक्टर नहीं होगा, डीआर होगा, है ना। तुम लोग तो जानते हो दोस्त, है ना, डी स्मॉल वाला होता है, कैपिटल वाला नहीं। वो चेंज को दिखाता है ना। क्यों हाँ ममता, तुम सर। तो जानती हो। फिर हाँ सर। जब तुम सब समझ रही हो तो फिर क्या कह रही हो। देखो
दोस्तों ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ममता ये क्या रॉड। है? रॉड। यस, ये रोड नहीं है, ये है रॉड। ठीक है, ये रॉड है। रॉड ही बोला। ओके, इस रॉड को हमने कुछ फोर्स लगा के खींच दिया। फ्यू मोमेंट्स लेटर क्या होगा? क्या होगा ममता? तुम बोलोगे सर ये रॉड का लेंथ है ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लो, हम्म, लो बढ़ गया। मान लेते हैं यहां से यहां तक बढ़ गया, तुम बोलोगे ठीक है बढ़ गया। क्या तुमको ये लगता है कि जब रॉड का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेडियस थोड़ा सा कम हो जाएगा दोनों तरफ से, थोड़ा थोड़ा? तुम बोलोगे हाँ, कुछ तो कम होगा। क्या कहते हो दोस्तों? या रेडियस सेम रहेगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ, रेडियस सेम रहेगा या कम हो जाएगा? कम कम होगा हो ना। रहेगा। बिल्कुल कम होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि लेंथ हमारा डीएल से बढ़ा है, तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे योगेश दादा कि इसका रेडियस डीआर से कम हो गया है? तुम बोलोगे बोलना पड़ेगा, हाँ, बोलना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, जब आप रॉड को खींचते हैं तो उसमें जो डीएल प्रोड्यूस होता है वो लैटरल होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा? तुम बोलोगे सर फोर्स में जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उधर ही चेंज हो रहा है, फिर तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसको क्या लिखते हैं? डेल्टा एल बाई एल। क्या लिखते हैं? डेल्टा एल बाई एल। और फोर्स लगा रहे हैं सीधा, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन चेंज हो रहा है बाजू में रेडियस का। भैया फोर्स इधर लगाया और चेंज इधर हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लैटरल स्ट्रेन। और इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा आर बाई आर। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वाली बात नहीं है इसमें। आइए, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आगे आइए। इससे इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं पूछता, बट फिर भी मैंने बताया। अब देन द पॉइजन्स रेशियो इज, पॉइजन्स रेशियो में, पॉइजन्स रेशियो को हम लोग न्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? न्यू। ठीक है, और ये होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है? तो क्या मैं न्यू बराबर ऐसा नहीं लिख सकता क्या? माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अब कुछ लोगों के होश फाख्ते हो जाएंगे कि माइनस यहाँ पे क्यों लगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? समझा। मुझे नहीं माइनस समझा। इसलिए लगा है क्योंकि रेडियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस क्यों लगा है हाँ। दोस्तों? क्योंकि यहाँ रेडियस डिक्रीज हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। अब मैं आपको बता दूं, -1 से ज्यादा या उसके बराबर न्यू का वैल्यू होता है, या फिर 0.5 से कम या उसके बराबर, ये इसी के बीच में घूमता है। न्यू का वैल्यू हमेशा इसी के बीच में घूमता है। समझ आया? तुम बोलोगे जी समझ आ गया। अगर, सुन लीजिए, अगर न्यू का वैल्यू 0.5 है तभी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। सब मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। या उल्टा समझ लो, अगर कभी बोल दे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपने आप मान लेना न्यू का वैल्यू कितना? 0.5। उल्टा वाइस वर्सा। समझ आया? जी सर। यस, इफ न्यू इज इक्वल्स टू 0.5 देन वॉल्यूम वॉल्यूम इज इज कांस्टेंट। और एक अच्छी बात बताएं, अभी तक जो हम जितना हुक्स लॉ का सवाल कर रहे थे ना कि लेंथ चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो हमेशा यही मान के कर रहे थे कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। हम लेंथ जैसे ही बढ़ाए तो रेडियस भी बढ़ा, रेडियस भी घटा, लेंथ भी बढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे घटा बढ़ा कि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? हम तब से यही मान के कैलकुलेट कर रहे थे। तुम्हारे मन में सवाल आएगा अगर सर ऐसा नहीं हुआ तो? मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ, हमने किसी रॉड को खींचा, रेडियस का चेंज अलग है, लेंथ का चेंज अलग है, मान लीजिए वॉल्यूम कुछ अलग हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा, पहले वी था अब वी डैश हो गया, तब क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ में न्यू डाल देंगे। क्या डालेंगे? न्यू डालेंगे, पॉइजन्स रेशियो डाल देंगे, तब आ जाएगा असली आंसर। करें, हुक्स लॉ में अप्लाई करें इस चीज को कि मान लो हाँ। कि ये कांस्टेंट नहीं रहा, कोई नहीं, तो हुक्स अंकिल है ना हम लोगों के साथ। जब हुक्स अंकल हो साथ तो डरने की क्या बात। हुक्स अंकल क्या बताए थे ममता? मैं बताऊं? बोलो बोलो। मैं बताती हूँ। Force is directly proportional to
स्ट्रेन या फिर F वेरी गुड, मतलब Young- वेरी स्ट्रेस गुड, इज इक्वल टू गामा स्ट्रेन। एकदम सही, एकदम सही। अब मैं चाहता हूं कि डेल्टा एल बाई एल की जगह मैं लिखूं न्यू। तो यहां से देखो तो कुछ रिलेशन, इस फॉर्मूला को याद रखना, यहां से देखो तो कुछ रिलेशन बन के आ रहा है क्या? तुम बोलोगे डेल्टा एल को आप उधर उधर उठा के ले जाओगे तो आ रहा है ना फॉर्मूला, बिल्कुल आ रहा है, इसको भी याद रखना है। क्या आ रहा है देखो, तो फॉर्मूला कुछ यूं आ रहा है कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू न्यू। क्या यही आ रहा है क्या? देखो तो, अगर मैं डेल्टा एल बाई एल की जगह लिखूं तो ये लिख सकता हूं क्या योगेश दादा? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ सर। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा, और डेल्टा एल बाई एल की जगह माइनस डेल्टा आर बाई आर न्यू। लो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, कर लोगे याद? मजेदार फॉर्मूला है, क्यों ममता? इजी। और इस न्यू को क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो। क्या कहते हैं? पॉइजन्स इजी रेशियो सर, कहते हैं। क्या हुआ? इजी। ठीक है। सर हम्म। आपने लिख लिया? कितने दिन हाँ हो क्या? गया वो कितने दिन? लिख के कितने दिन हो गया ममता को डायलॉग नहीं मारा कुछ। कोई नहीं, अभी बजाएंगे ना बैठ, अभी केमिस्ट्री भी बचा है, डोंट वरी, है ना, कोऑर्डिनेशन हर ठीक है। रोज तो बजाते हो सर। कोई बात नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आओ मित्रों पढ़ते हैं इसके बारे में। इतना ही था ये लॉ, मतलब ये हाँ रेशियो। इतना ही था, और पढ़ना है क्या उसमें? तो उसके लिए फिर आपको बैचलर्स फिजिक्स लेना पड़ेगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं मृणाली यही है सर। है। अब मृणाली इधर देखो, जरा ध्यान से देखने की कृपा करो इधर। मैं जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, और इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है ना, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आप प्यारा बोलते हो तो डरावना होता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। हम्म ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना है दोस्त? मान लो इसका डिस्टेंस कितना ले ले, एल नॉट ले लेते हैं। नॉट से पता रहेगा, अच्छा हाँ ये इनिशियल वाला था ये, ठीक है, एल नॉट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आओ, अब हम क्या करते हैं, इसको खींचे, कुछ फोर्स लगा के, मान लो हमने इसको खींचा, और ये खिंच खिंच के कहाँ तक आ गया मालूम है? ये कहाँ खिंच के यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ तक आ गया। आ तो सकता है, तुम बोलोगे हाँ आ सकता है, तो मान लेते हैं कुछ अपना इसका लेंथ हुआ, कितना ले ले, dx, कितना ले लेते हैं dx, यानी dx हम इसको बढ़ा दिए। देखना dx कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से है, यानी ये सिर्फ चेंज को दिखा रहा है। तुम बोलोगे ओके, dx लेंथ बढ़ा है, तुम बोलोगे हाँ बढ़ेगा। अब सोच के बताओ, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या इलास्टिक फोर्स अंदर की तरफ नहीं लगेगा, एफ इलास्टिक? तुम बोलोगे हाँ लगेगा। सुनते जाइएगा, एकदम सुनते जाइए। अगर मैं बात करूं कि भैया वर्क डन कितना किया है इलास्टिक फोर्स, पॉजिटिव में किया है नेगेटिव में किया है, ये बताओ। तो तुम बोलोगे फोर्स लग रहा है इधर, बॉडी जा रहा है इधर, एफ इधर है, डीएस डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट फोर्स। इलास्टिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो क्या हो गया? वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, मैं एफ इलास्टिक लिख दूं, समझ जाओगे तुम लोग, इज हाँ नेगेटिव। वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा, आई होप सो, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। भाई जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो पॉजिटिव होगा। कोई कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, हुक्स अंकल हमको क्या बताए थे? ममता बताओ। चलो मैं हुक्स अंकल के पास चलता हूँ, बिकॉज यू नो आई लव हुक्स अंकल। चलो, हुक्स अंकल क्या बताए थे? स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा स्ट्रेन सर।
ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू क्या बताया था, गामा डेल्टा एल एल अपॉन बाय एल। एल। एल नॉट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। नहीं। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? देखो एक फॉर्मूला इजाद कर रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मृणाली, गामा ए डेल्टा एल लिख बाई सकते एल हो। नॉट। ठीक है, फोर्स हमारे पास आ गया। अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो क्या लगता है क्या निकल के आ जाएगा? तुम बोलोगे वर्क डन आ जाएगा। तब तब कितना आ हाँ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। हम बोलेंगे अरे हाँ ये तो बात सही है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इधर भी इसको dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो dx है, और इधर भी dx से फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भाई दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा ना फिर तो। तुम बोलोगे हाँ। जी। तो f इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? मैं वर्क डन लिखूं यहाँ पे, योगेश दादा? हाँ वर्क सर। डन हो गया, तो वर्क डन बराबर गामा, एरिया तो ये है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल की जगह क्या लिखेंगे? तुम बोलोगे डेल्टा एक्स, dx लिखना पड़ेगा। डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? dx लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? डीएक्स। dx लिखना पड़ेगा। डेल्टा ए, डेल्टा एल की जगह मैं लिख देता हूँ x। dx लिखो, x लिखो, बात बराबर है ना? x बढ़ा है तो मैं x लिख देता हूँ अपॉन एल नॉट। सही जा रहे हैं क्या? बताओ। इंटू हाँ dx तो सर। लिखना भूल गए, इंटू dx। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, करें? मृणाली और ममता डर गई होगी। नहीं, वही तो। नॉट अगेन, सच में। नो। x dx, इसको इंटीग्रेट करो। कहां से कहां तक करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेके डेल्टा एल तक, है ना? जीरो से लेके डेल्टा एल तक। क्यों? अब इसका अर्थ सुनो, सुनिए। हम बोल रहे हैं डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, इस जीरो से लेके जहां तक गया है डेल्टा एल तक। तुम बोलोगे हाँ डेल्टा एल, यहां से यहां तक कर देते हैं। ठीक है, जितना भी गया वो अपने आप आ जाएगा। तुम बोलोगे ओके, ठीक है। सॉरी, जीरो तो अभी हमने इसको माना था ना, dx तो यहाँ से लिया, सॉरी यहाँ से लिया dx, गलती हो गया। देखो dx हम ओरिजिन से नहीं लिया, dx कहाँ से लिया? टर्मिनल वाले पोजीशन से, तो टर्मिनल से ही जीरो होगा फिर, गलती है, यहाँ से लिया। हो सकता है कुछ कुछ जगह बुक्स में वो शुरू से लेते हैं, हम यहीं से ले लेते हैं, है ना? तो ये पूरा का पूरा डेल्टा एल आ जाएगा, जहां तक रुकेगा। मान लो यहाँ पे आके रुक गया, कहीं पे आके रुक गया, उतना होगा, है ना? अभी तो हमने dx ही खींचा है। तुम बोलोगे ठीक। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंको, ए अपॉन एल नॉट। इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स डी एक्स का, है ना? जीरो से लेके डेल्टा एल। एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स टू। हाँ। तो हाँ, गामा ए अपॉन एल नॉट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स स्क्वायर बाई टू का, सॉरी टू टू टू, ये कितना हो जाएगा? जीरो से डेल्टा एल। तो ये हो जाएगा अपने पास वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल का स्क्वायर गामा ए डेल्टा एल का स्क्वायर बाई टू एल नॉट। होगा कि नहीं होगा? जी। बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम गजब, है ना? गजब बता दिए। नहीं। इसको आप चाहो तो बक्से में कैद भी कर लो। Yes, कर लिया। कर लिया कैद? अब देखो फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाते हैं बैठ के। बनाए दोस्तों? बोलो बोलो। तुम बोलोगे हाँ हाँ। बिल्कुल बनाए। ठीक, अब मुझे एक बात बताना, ऊपर आओ। फोर्स का फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था? इस एरिया को इधर डाल दो, तो डेल्टा एल बाई एल नॉट। तुम बोलोगे हाँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। मैं वर्क डन को क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। W बराबर हमारे पास क्या आया है? तुम बोलोगे W बराबर, या W को छोड़ो, अभी W ही रहने दे। अच्छा एक बात बताओ, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? पहले ये बताओ। बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए तो आगे खींचते हैं तो वो पीछे आ जाता है ना? कंजर्व करता है। यस। तो हम एक चीज जानते हैं वर्क एनर्जी पावर में से, कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन हाँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये वर्क डन मैंने किसका यस। निकाला है पॉजिटिव में? एक्सटर्नल फोर्स का। तो इसी का नेगेटिव किसका हो जाएगा? इलास्टिक का। अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना? हाँ हाँ। सर। तो मैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस इनटू, इसी का माइनस लगाएंगे, क्यों?
क्योंकि वर्क डन इलास्टिक फोर्सेस को माइनस में करेगा, ये तो एक्सटर्नल फोर्स का निकाल दिया ना, तो क्या हो जाएगा गामा ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2L0, बोलोगे हाँ। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस गामा ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2L0। अब मुझे एक बात बताना, एल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल लिख सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ लिखो। इस चीज को क्या कहते थे, सोच के बताओ। अरे टू को भी हटा दो, रुको, टू भी इसमें से हटाओ, टू भी नहीं रहेगा। क्या कहते थे मृणाली, बताओ तो जरा। एफ बाई ए फोर्स इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा एल बाई एल नॉट। इस ए को फोर्स उठा के के अगर इधर डाल दो तो ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं बनता था क्या, बताओ। हाँ सर। तो क्या मृणाली मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा एल बाई 2, बोलोगे हाँ। या इसको ऐसे भी तो लिख सकता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है 1/2 एफ इंटू डी एल या डेल्टा एल, बोलोगे हाँ। हाँ ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ममता कैसा लग रहा, फीलिंग गुड? हाँ सर। ठीक है, तो ये U क्या हो गया यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल, या U क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, U कह दो या डेल्टा U। क्यों U डेल्टा U में अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी पे चेंज देखेंगे तो कहीं से देखेंगे इन्फिनिटी या कहीं से, एक रेफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, जीरो, एक को क्या मानते हैं दोस्त, जीरो मानते हैं। तो हमारा जो असली फॉर्मूला मार्केट में निकल के आता है वो होता है U इज इक्वल्स टू 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल, वेयर दिस U इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या, डेल्टा कहाँ चला गया? डेल्टा तो लिखे हैं, दिखा नहीं, एफ डॉट डेल्टा एल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा डेल्टा यू में हाँ मैंने वही बोला कि एक रेफरेंस को हम जीरो मान लेते हैं, एक रेफरेंस को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानती हो ममता, मृणाली, जीरो मानती हो। तो अगर मान लो डेल्टा यू को अगर मैं यू ए माइनस यू भी लिखूं और बराबर जो भी आंसर आए 1/2 एफ इंटू डी, और मैं बोल रहा हूँ ये जीरो है, तो सीधा ये नहीं लिख सकता कि यू ए बराबर इतना हो जाएगा, लिख सकते हो। तो वही मैंने लिखा है ना, डेल्टा इसीलिए गायब कर दिया, समझ में आया, क्योंकि एक हाँ, रेफरेंस पे क्या हमने माना, जीरो, क्या माना है, जीरो। अब आओ और फॉर्मूला बनाए इसका, आओ बनाते हैं, आओ बनाए बनाइए, ममता, या छोड़ दे या बना दे, बना ही दीजिए। लो बना लो। u देखो हमारे पास u है ना, u इज इक्वल्स टू क्या है, तुम बोलोगे 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अगर मैं सबको ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों साइड a और लेंथ यानी एल नॉट से डिवाइड कर दूं, ए और एल नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है, देखो ए बाई एल नॉट, ए बाई एल नॉट। तुम बोलोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलोगे इसको आप ऐसे लिख दो ना, रुको मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से सुनो, एफ इंटू डेल्टा डी एल है ना, देखो एफ इंटू डेल्टा एल है, तुम बोलोगे हाँ डेल्टा एल है, मैं इसको ऐसे ए और एल नॉट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अलग अलग करके, चीजें वही है ना, दोनों तरफ एल ए इंटू एल नॉट से किया डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो मुझे अब बताओ, तुम बोलोगे अब क्या बताए, ये तो हमको साफ साफ स्ट्रेस दिख रहा है और ये हमको हाँ साफ साफ स्ट्रेंथ दिख रहा है, हम बोलेंगे अरे गजब नहीं, हो फिर तो तुम लोग क्या हो फिर, गजब। U अपॉन ए एल डेल्टा नॉट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है दोस्त, वॉल्यूम, पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ एरिया इंटू लेंथ ही तो क्या है नीचे, यू के नीचे, तुम बोलोगे हाँ। इसको क्या कहते हैं, यू बाई ए एल नॉट को मैं लिख देता हूँ यू अपॉन ए एल नॉट, ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये तो और अच्छा फॉर्मूला हो गया, देखो ये तो और इजी हो गया, है ना ममता, तुमको याद करने में काफी हेल्प मिल जाएगा, हाँ सर। यू मस्ट बी थैंकफुल टू। आओ देखो, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं, इसका डेफिनेशन, सॉरी इसका नाम याद रखना चाहिए, इसको कहते हैं पोटेंशियल
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। 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 इसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना एनर्जी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हो? डेंसिटी कहते हो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलोगे? एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलोगे क्या बोलोगे? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? बताओ बताओ। जो प्रेशर का होता है, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल। तुम बोलोगे कैसे? कैसे हो जाएगा? स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, 1/2 कांस्टेंट है। स्ट्रेस का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, F/A का। तो हो गया ना फिर। इसका सेम यूनिट होगा, क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख दूं क्या यूनिट? अरे स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है ना, और 1/2 कांस्टेंट। हाँ। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब एक चीज मुझे बताओ, मैं इस फॉर्मूला को और चेंज कर दूं क्या ममता तुम्हारे लिए, या छोड़ दे, इतना ही काफी था? सर उतना काफी है, बहुत लंबा हो गया। चलो फिर, और इसको शॉर्ट बनाते हैं। आओ, मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या पढ़ा है? तुम बोलोगे हमने सर ये पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा स्ट्रेन। हम बोलेंगे अरे हाँ, ये तो तुमने सही पढ़ा है। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, देखो, U/A L0। मैं वॉल्यूम लिख दूं सीधा? चलो मैं यही लिख देता हूँ। वॉल्यूम लिख दो नीचे, चलेगा ना? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो U/वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मैंने ये लिखा था कि नहीं लिखा था? तुम बोलोगे हाँ। तो क्या मैं इसे स्ट्रेस की जगह, ध्यान से हाँ। देखो, गामा इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं? तुम बोलोगे शॉक से लिखिए। क्या लिखिए? शॉक से। तो मैं लिखूंगा गामा इंटू स्ट्रेन। या मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूं, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर लिख दूं? तुम बोलोगे बड़े शौक से लिखिए। तो लो, एक नया फॉर्मूला आ गया, गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये तो काफी इजी हो गया। लो, अब तो और सरल हो गया ममता तुम्हारे लिए फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, क्या इसी फॉर्मूला की मदद से, देखो तो ध्यान से, हम ये भी लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय गामा। तुम बोलोगे हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? और हम ये जानते हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये जानते हैं कि U/वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। होता है कि नहीं होता है? तो क्या मैं इस स्ट्रेस की, सॉरी, इस स्ट्रेन की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दूं? जल्दी बताइए। हाँ अरे सर। स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन ये लिख दे? तुम बोलोगे हाँ, शॉक से लिखिए। तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंटू स्ट्रेस कितना हो जाएगा ऊपर में? स्ट्रेस का स्क्वायर, होल स्क्वायर अपॉन गामा। लो, ये भी फॉर्मूला हो। लो भैया, जय जय हो गया फॉर्मूला का। तो फॉर्मूले ही फॉर्मूला। आइए आइए आइए, फॉर्मूले लीजिए, फॉर्मूले लीजिए। बोलो बोलो बच्चों, हो गया? हो गए। तो इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, U/V को। या फिर हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर तुमसे पूछेगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या निकालोगे? यू निकालोगे। अगर तुमसे पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी, तो क्या निकालोगे? ये जितना सारा फॉर्मूला लिखा है ये सब निकाल देंगे। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं। दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है? ये सारे फॉर्मूलेज नहीं। याद होने चाहिए। ओके, चलो एक सवाल ले लेते हैं दोस्तों। आइए, मैं सवाल पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। When a block of mass m is suspended by a long wire of length l, the length of the wire becomes l plus l. The elastic potential energy stored in the extended wire is. When a block of mass m is suspended by a long wire of length l, okay, the length of the wire becomes
द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L प्लस L। रुको, L प्लस स्मॉल l, कैपिटल L ठीक है। द इलास्टिक पोटेंशियल है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर्स। चलिए बताइए, मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ जल्दी से, है ना। मैं लिखूं? हाँ सर। बहुत इजी सवाल है, अगर ये भी सॉल्व नहीं हुआ देन चुल्लू पर पानी इज गुड। ऑप्शन में एक बार स्मॉल एल लिख रहे हैं, एक बार कैपिटल एल, इसका ध्यान देना। हम्म, ये नीट 2019 का सवाल है, चाहो तो मैं बता दूं। क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला देखो तो क्या है, U इज इक्वल्स टू 1/2 F × del L। खत्म हो गया, और क्या। अरे हो गया ना, आंसर तो आ गया, हमको तो आंसर मिल ही गया। सिंपल, देखो क्या बोला, ब्लॉक ऑफ मास M इट्स सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर। मान लो ये ऐसे 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 है, ये वायर है, ठीक है। इससे एक मास M सस्पेंडेड है, कैपिटल M, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा होगा इस पे, M × G, ये फोर्स का वैल्यू हो गया, फोर्स बराबर mg, ठीक। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L प्लस L, यानी इसमें इलोंगेशन कितना हुआ, डेल्टा L का वैल्यू कितना है, स्मॉल l। तो बोल रहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल्स टू 1/2 F × डेल्टा L। डेल्टा L कितना हो गया, स्मॉल l, तो U इज इक्वल्स टू 1/2 × M × G इंटू स्मॉल l, हो गया आंसर। कुछ है ही नहीं सवाल में, ये नीट 2019 का सवाल है, लिख लो, कहीं पर लिख देते हैं। बहुत इजी था, क्यों ममता, इजी था। चलिए बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।